हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर दिया था एंड आपकी 6.3 के हमने 9 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये 6.3 की ही कंटिन्यू पार्ट है, बिकॉज इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, और ये आपकी 4 थ्योरम के ऊपर बेस है। ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एंड डबल ए क्राइटेरिया, जिसको हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया के ही रूप में लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी मैंने लिख लिया है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। इसमें आपके पास गिवन है, ये 3 चीज़ें आपको प्रूव करनी है। अब इसमें जो है आपका ये बोल रखिए कि आपके पास 2 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल तो है आपके पास ए बी सी है और सी से एच, सी पर से डी पर हमारा क्या जा रहा है, एक बाइसेक्टर जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक ट्राइंगल दूसरा है ई एफ एन जी हमारे पास है, और जी से एक बाइसेक्टर जा रहा है, कहाँ पर, एच पर जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी, ई एफ जी, ये हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास पहले से गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल। हमें सिर्फ ये 3 पार्ट प्रूफ करने हैं इसमें कि ये कैसे इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ट्राइंगल वाली, इनको अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ईजिली हमारे पास जो ये रेशो वाला है, साइड का जो प्रोपोर्शन होता है, वो प्रूफ करना आसान होगा। तो या तो हम इसको उठा के चलते हैं थर्ड पार्ट को, या सेकेंड पार्ट को उठा के चलते हैं, और इनसे हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट को। तो सबसे पहले प्रूफ करना स्टार्ट करें हम। अब आपके पास देखिए कौन सा जो इसमें गिवन है उसके हिसाब से आप ट्राइंगल लेंगे इसमें। अब आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, क्योंकि आपके पास ये गिवन है, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी के। एफ ई जी के है, ओके, ई जी एफ के नहीं है, एफ जी ई के है। मतलब आपका जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल ई है वो एंगल बी के इक्वल है, और एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ही ये हो सकता है, बिकॉज इसमें साइड का कोई रोल नहीं दिया हुआ। तो ये तीनों ट्राइंगल आपके क्या हैं, एक दूसरे, ये तीनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद एक और बात देखते हैं, हमें क्या बोला गया है कि सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एफ ई साइड। देन एंगल सी का भी बाइसेक्टर इक्वल टू एंगल जी के बाइसेक्टर के इक्वल होगा, राइट ना। तो हम इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें 2 ट्राइंगल लेके चलने हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसमें एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर थे उससे ही निकाल ली। अब हमें प्रूफ करना है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है और इनका साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट उठा के चलती हूँ। इन ट्राइंगल सी डी ए, सी डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एच जी एफ। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर C है और यहाँ G है। देखिए C किसके इक्वल है, G के, और C और G में ये वाला कौन सा पार्ट चल रहा है, ये वाला ट्राइंगल वाला पार्ट चल रहा है कि हमारे को कौन सा बोलेगा, देखिए DCA देन DCA एंड HGF, HGF ये गिवन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल एफ है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। देन अकॉर्डिंग टू डबल ए क्राइटेरिया, डबल ए क्राइटेरिया ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। ये हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया।
अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूव करना है, और थर्ड पार्ट में क्या है, जो आपका इसका प्रोपोर्शन इसके इक्वल है। तो इसी ट्राइंगल को लेके चलते हैं कि हमने ये प्रूफ किया है कि जो ट्राइंगल DCA है वो सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। तो इसी को लेके चलते हैं और ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो according to this triangle DCA is similar to triangle HGF आपका जो हो जाएगा CD upon GH is equal to AC upon FG। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया। रह गया ये वाला पार्ट, तो ये लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। अब इसमें हमारे पास क्या, देखिए C है, G है, देन ये रहा C है और G, और C और G का कौन सा हिस्सा बोल रखा है, ये वाला हिस्सा, और इसका ये वाला हिस्सा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। देन अकॉर्डिंग टू AA क्राइटेरिया हमारा जो ये ट्राइंगल DCB है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल HGE के। तो ये हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन का फिगर आपके पास गिवन है। देन सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। आपके पास बोला गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपके पास ये A, ये आपका B है एंड ये C एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपके पास यहाँ से एक पॉइंट एक्सटेंड करा हुआ है, यहाँ पर इसको बोला गया है E, और इस पॉइंट से यहाँ पर एक बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, उसको बोला गया है F, और इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसको बोला गया है D, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, और यहाँ भी किस चीज़ का बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है E is the point outside of a triangle ABC and E is the extend line of BC। तो एक एक्सटेंड हमारा पॉइंट है और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है E पॉइंट तक, और इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया गया है। और आपके पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर AB जो साइड है वो AC के इक्वल है, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। तो 11th क्वेश्चन में आपके जो हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास ट्राइंगल ABC इज हमारे पास कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC, ये भी गिवन है। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग के जो एंगल होंगे, आमने सामने के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, और हमें टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं तो इन्हीं ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो प्रूफ हम स्टार्ट करें, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो इसको मैं लेके चल सकती हूँ एंगल ABD
इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ओके, मैंने इसको इस टाइप से लिख लिया। देखो बीच में मेरा जो एंगल होता है वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। और एक और क्या चीज़ देख रही हूँ मैं इसमें कि देखिए मेरा जो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी है। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम इसमें कि अपना ट्राइंगल देखिए ए बी डी ले रहे हैं हम, ए बी डी, और दूसरा इसमें क्या ले रहे हैं, ई सी एफ, ये रहा ई सी एफ, ये रहा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ एफ सी ई से, कर सकती हूँ ना। इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ ई सी एफ से या एफ सी ई से, एक ही बात है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रही हूँ, अपना ई सी एफ। ओके, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल का यूज़ करके और उसके बाद एक दूसरे की क्या करना है, इक्वल करना है। दूसरा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड अपना ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। ओके, किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास अकॉर्डिंग टू डबल ए क्राइटेरिया हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था कि ये ट्राइंगल इसके इक्वल है, और हमने 2 प्रॉपर्टी लगाकर इसको प्रूफ कर दिया। ओके गाइस, देन 12th क्वेश्चन हमारे पास है। 12th क्वेश्चन का डायग्राम हमारे पास गिवन है। साइड ए बी बी सी एन जो हमारा है ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज द प्रोपोर्शनल ऑफ ए साइड पी क्यू अपना पी एम एंड क्यू आर के। ये हमारे पास गिवन है कि ये वाली साइड का प्रोपोर्शन इस वाली साइड के इक्वल है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू पूरे के पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन वो लिख लेते हैं कि आपका जो ए डी है इज़ अ मीडियन ऑफ बी सी का मीडियन है, एंड जो पी एम है, पी एम इज़ ए मीडियन ऑफ हमारा क्यू आर के। ओके, और इनकी साइड का प्रोपोर्शन हमारे पास इक्वल बोल रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपके पास गिवन है, और आपको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ए डी बी सी का मीडियन है, अगर ए डी बी सी का मीडियन है तो पूरा का पूरा जो बी सी है वो डबल ऑफ बी डी होगा, और पूरा का पूरा जो क्यू आर है वो डबल ऑफ क्यू एम होगा, है ना। क्योंकि आपके पास क्या है, देखो ए बी एंड पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, एंड ए डी अपॉन ए एम, ए डी अपॉन ए एम। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को यूज़ करके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करना स्टार्ट करें। ट्राइंगल हमारा कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम हमारे पास है। अब हमारे पास क्या गिवन है इसमें कि ए बी अपॉन टू पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है हमारे पास,
ऑल्सो BC इज इक्वल टू BC, या फिर हम कहें BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना। BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये हमने लेके चले। तो यहाँ से हमारे पास BD की जो BC है वो BC की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के चल रही है, 2 ऑफ BD, एंड यहाँ से क्या निकल के चल रही है, QR की वैल्यू हमारे पास 2 ऑफ QM इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू QR। ओके, ये चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं BC एंड QR की जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 ऑफ BD अपॉन 2 ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हो जाएगा ना हमारे पास। मैंने BC एंड QR की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेंज कर ली। अब मेरे पास इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से क्या मिल रहा है कि तीनों की तीनों साइड का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके, तो इन सब से हमारे पास क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा SSS क्राइटेरिया से, कि SSS क्राइटेरिया से ये वाला इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, है ना। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया और हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपका ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा यहाँ से AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इन तीनों चीज़ों से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और हमें यही प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा। सबसे पहले हमने छोटे वाले ट्रायंगल को SSS क्राइटेरिया से प्रूफ किया, फिर एंगल B और Q को कॉमन लेके उसके बाद हमने ये प्रूफ किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। तो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।